भोपाल नगर निगम और स्मार्ट सिटी द्वारा बोर्ड ऑफिस चौराहे पर बनाया गया हॉकर्स कॉर्नर अब विवादों में आ गया है। दरअसल जिन दुकानों को हटाकर ये हॉकर्स कॉर्नर बनाया गया, अब उन्हें ही ये दुकानें लेने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि नगर निगम और स्मार्ट सिटी ने उनकी दुकानें हटाते समय वादा किया था कि जब हॉकर्स कॉर्नर बनकर तैयार होगा तो उन्हें यहाँ दुकान दी जाएगी, लेकिन हॉकर्स कॉर्नर बनने के बाद भी जब उन्हें वहाँ दुकानें नहीं दी जा रही है, जिस कारण उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि वो इस मामले को लेकर कई बार कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन दे चुके हैं। बावजूद इसके उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई है। दुकानदारों का कहना है कि अगर उन्हें जल्द ही हॉकर्स कॉर्नर में दुकान नहीं दी गई तो वो आत्मदाह जैसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो हम ये चाह रहे हैं सर कि ये हमें हमारा अधिकार दी जाए, हमें दुकान दी जाए। आज बताया जा रहा है कि ये किसी त्रिशूल कंपनी को दे दी गई है और इसका सालाना 5 लाख रुपए या महीने का 5 लाख रुपए जो भी है सर, जो भी है हमें दो ना। हम भी तो किराया भर सकते हैं, उनकी तरह नहीं तो कुछ तो हम भर सकते हैं जो लीगल आएगा, जो बेस बनेगा। ये तो जो नरेंद्र मोदी की गरीबों के लिए योजना है उसके साथ अत्याचार है हमारे साथ। आपके द्वारा आज ये आवाज़ पहुंचना चाहिए मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान में हमारे प्रधानमंत्री जी के पास, क्योंकि उन जैसा व्यक्ति गरीबों के लिए ही योजना लाता है और गरीबों की ये योजना स्मार्ट सिटी के नाम पे हमें बेरोजगार कर दिया गया। आज ये स्थिति हो गई सर कि मैं केवल ये दिखावे के लिए नहीं है, हमारी ये स्थिति हो गई। आने वाले कल में हम में से कोई व्यक्ति यहाँ सुसाइड कर लेगा। मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी जरूर लेता हूँ कि अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो हम सुसाइड जरूर करेंगे इसी रस्सी से और यहीं। हम ये चाह रहे हैं सर कि ये हमें हमारा अधिकार दी जाए, हमें दुकान दी जाए। आज बताया जा रहा है कि ये किसी त्रिशूल कंपनी को दे दी गई है और इसका सालाना 5 लाख रुपए या महीने का 5 लाख रुपए जो भी है सर, जो भी है हमें दो ना। हम भी तो किराया भर सकते हैं, उनकी तरह नहीं तो कुछ तो हम भर सकते हैं जो लीगल आएगा, जो बेस बनेगा। ये तो जो नरेंद्र मोदी की गरीबों के लिए योजना है उसके साथ अत्याचार है हमारे साथ। आपके द्वारा आज ये आवाज़ पहुंचना चाहिए मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान में हमारे प्रधानमंत्री जी के पास, क्योंकि उन जैसा व्यक्ति गरीबों के लिए ही योजना लाता है और गरीबों की ये योजना स्मार्ट सिटी के नाम पे हमें बेरोजगार कर दिया गया। मेरा नाम राजेश मिश्रा है जी। मेरी यहाँ हाकस कॉर्नर में दुकान सन 2005 से थी। 2007 में सुरेंद्र विलास होटल के सामने राज तिलक चौराहे पे हाकस कॉर्नर बना, जिसमें हमें अधिकारी द्वारा बाकायदा हम लोग जो ठेले बाहर लगते थे अंदर हमको शिफ्ट करा गया। उसमें से हम लोगों ने धीरे करके अपनी दुकानें बना ली। ये क्रम बड़े अच्छे से और हम अपनी स्वेच्छा से शिवराज सरकार द्वारा हमारा रोजगार चलता रहा। 2016 को पता नहीं एकदम क्या हुआ कि हमें किसी कारणवश यहाँ शिफ्ट करा गया, लेकिन आश्वासन दिया गया कि जैसे ही ये बनेगा, इस भूमि पूजन में हम लोग शामिल थे पूरे कार्यक्रम में, कि हमें जब ये कंप्लीट होगा हमें यहाँ दुकानें दी जाएगी, बाकी जो ज़्यादा दुकानें बनेंगी वो सेल आउट की जाएगी। 2019 से जब से हमको हटाया गया आज तक हमें कोई शिफ्टिंग नहीं दी गई। हमारे कमिश्नर साहब से मिलने से, कलेक्टर ऑफिस जाने से बस दुर्भाग्य है आज तक हमारी कलेक्टर साहब से मुलाकात नहीं हुई है। तो आदरणीय आप तीसरा मजबूत रिश्ता में आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि हम लोग लीगल लोग हैं। ये मेरी माँ जैसी है, मेरी अम्मा, ये पिछले 35 साल से उस चौराहे पर रोजगार कर रही हैं। ये मेरी बहन की तरह है। ये हम लोग सब लोग, और हमको बाकायदा हमारे पास यहाँ हम लोग यहाँ 17 को हमको यहाँ शिफ्ट नगर निगम ने कराया था। वो कागज का है। अब आप क्या चाहते हैं? हमें हमारी दुकान चाहिए, पहले बता दो फिर बाद में कागज बताना। फिलहाल देखना होगा कि व्यापारियों की चेतावनी के बाद नगर निगम कब तक व्यापारियों को दुकान देती है या फिर उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।